क्रैश लैंडिंग सुनी है कभी? भूचाल समझते हैं क्या होता है? बाजार में आज ऐसा ही कुछ हुआ है। शेयर बाजार को ऐसा झटका लगा कि निवेशकों की सांसें अटक गई। मार्केट टर्म्स में बोले तो ब्लड बाथ यानी खूनी लाल बाजार। वैसे होली से पहले बाजार का यूं लाल हो जाना निवेशकों को कुछ खास अच्छा लग नहीं रहा है। हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं गुड रिटर्न्स। मैं हूं आपके साथ अर्निमा द्विवेदी। 23 फरवरी को थोड़ी राहत देकर बंद हुआ शेयर मार्केट 24 फरवरी को सीधे लाल समंदर में डूब गया। सेंसेक्स ने अपने पिछले क्लोज 83,294 के लेवल से शुरुआत की, लेकिन दिन भर दबाव में रहा। इंट्राडे लो लगा तो 81,934 के अंत तक पहुंच गया सेंसेक्स, यानी 1360 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट। क्लोजिंग पर सेंसेक्स 82,225 के लेवल पर बंद हुआ है, जो कि 1068 पॉइंट्स या फिर यूं कहें कि लगभग 1.5% नीचे है। यह गिरावट काफी ब्रॉड बेस थी, खासकर आईटी, ऑटो और कुछ हैवीवेट स्टॉक्स में। अब बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी 50 ने अपने पिछले क्लोज 25,713 से ओपनिंग 25,641 पर की, लेकिन फिसलता हुआ इंट्राडे लो 25,320 तक चला गया। क्लोजिंग पर निफ्टी 25,424 के लेवल पर सेटल हुआ, यानी लगभग 300 पॉइंट्स या फिर ये कहें कि 1.25% के आसपास की गिरावट। निफ्टी 25,450 के लेवल के नीचे क्लोजिंग देकर के गया है, जो सपोर्ट लेवल ब्रेक का संकेत दे रहा है। अब सेक्टोरल इंडेक्स की अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा मार आईटी सेक्टर पर पड़ती नजर आई है। निफ्टी आईटी लगभग 5% से ज्यादा गिर चुका है और टेक महिंद्रा और एचसीएल यहां पर टॉप लूजर्स रहे हैं, जहां पर 5 से 6% तक गिरावट दिखाई दी। इन्फोसिस में लगभग 4.5%, टीसीएस में 3 से 4% की गिरावट दिखाई दी। ये गिरावट एंथ्रोपिक के क्लॉड कोड टूल और एआई से कोबोल मॉडर्नाइजेशन के डर से आई है, जिसने ग्लोबल आईटी को हिला कर रख दिया है। ऑटो और ट्रांसपोर्ट सर्विसेज भी टॉप लूजर्स में रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स में ट्रांसपोर्ट सर्विसेज 13% तक टूटते नजर आ रहे हैं और एनर्जी 12 से 13% के आसपास गिरावट दिखा करके गया है। रियलिटी इंडेक्स की बात की जाए तो 3% के करीब गिर चुका है। दूसरी तरफ कुछ सेक्टर्स जैसे कि डायमंड, जेम्स एंड ज्वेलरी और में हल्की रिकवरी दिखाई दी और पॉजिटिव परफॉर्मेंस दिखाई दी है। मेटल और फार्मा ने थोड़ा रेजिस्टेंस दिखाया, लेकिन ओवरऑल ब्रॉड मार्केट नेगेटिव ही रहा है। अब सवाल ये कि आखिर ये गिरावट हुई क्यों, आखिर ये ब्लडबाथ हुआ क्यों है बाजार में? तो देखिए, पहला बड़ा कारण है अमेरिकी एआई कंपनी एंथ्रोपिक। एंथ्रोपिक का नया क्लॉड कोड टूल जो है वो ये दावा कर रहा है कि ये पुराने कोबोल सिस्टम को मॉडर्न बना सकता है और अमेरिका में 95% यानी 95% एटीएम अब भी कोबोल पर चलते हैं। डर ये कि आईटी कंपनियों के बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स पर असर पड़ सकता है। अब इसका असर आईबीएम पर भी देखने को मिला, जहां शेयर 13% तक गिरा था और उसका शॉक भारतीय आईटी स्टॉक्स में भी नजर आया। अब आइए दूसरे फैक्टर पर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई टैरिफ चेतावनी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स के फैसले के बाद ट्रंप ने ट्रेड एक्ट के सेक्शन 122 के तहत 15% ग्लोबल टैरिफ की बात कह दी है। भारत के टेक्सटाइल सेक्टर पर 26% ड्यूटी की आशंका ने सेंटिमेंट बिगाड़ दिया। अब आते हैं तीसरे रीजन पर, जो कि वॉल स्ट्रीट से सीधे भारतीय बाजार में आ गया। वॉल स्ट्रीट से आया है बड़ा झटका। S&P 500 1% तक गिरता दिखाई दिया था वॉल स्ट्रीट में और नैस्डैक कंपोजिट 1.1% की गिरावट दिखा रहा था। एशियाई बाजार भी यूएस मार्केट में छाई इस गिरावट के कारण दबाव में रहे हैं। चौथे फैक्टर पे आएंगे तो निफ्टी की 24 फरवरी को थी वीकली एक्सपायरी। डेरिवेटिव्स में पोजीशन अनवाइंड हुई है। हेजिंग और कम लिक्विडिटी ने सेलिंग के प्रेशर को बढ़ाया है, जिससे वोलेटिलिटी बाजार में काफी तेज हो गई और यहाँ पर गिरावट देखने को मिली। अब आते हैं पांचवें और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर पे, जो है रुपए की कमजोरी। डॉलर के मुकाबले रुपया 90.95 तक फिसल गया है, यानी 90 रुपए 95 पैसे तक। अब विदेशी निवेशक कॉशियस है, इंपोर्ट महंगे होने का डर है और मार्जिन पर असर की चिंता बढ़ चुकी है। अब आते हैं छठे पॉइंट पर, जो है अमेरिका ईरान का तनाव। जनेवा टॉक से पहले सख्त बयानबाजी से क्रूड जो है वो $88 को पार कर गया, जिसने महंगाई और ऑयल कंपनियों पर दबाव की आशंका को बढ़ा दिया। तो ये थे वो 6 फैक्टर्स जिसके कारण बाजार में ब्लडबाथ हुआ है। बाजार लाल निशान में क्लोजिंग देकर के गया है और ऐसी क्लोजिंग कि 3 लाख करोड़ रुपए की जो पूंजी है निवेशकों की, वो बाजार से साफ हो गई। कमोडिटी मार्केट पे नजर डालेंगे तो वहां भी हलचल रही है। एमसीएक्स पर सोना 2303 रुपए गिरकर 1,60,295 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया।
चांदी में तेज उतार चढ़ाव रहा, पहले गिरावट फिर रिकवरी। फेड रेट कट पर अनसर्टेनिटी और बॉन्ड यील्ड 4.5% पर पहुंचने से इमर्जिंग मार्केट से पैसा बाहर निकल रहा है। 3 दिन की तेजी थी, प्रॉफिट बुकिंग जरूर देखने को मिली है कमोडिटी मार्केट में, और उसके अलावा निफ्टी 26,000 का रेजिस्टेंस पार नहीं कर पाया है। हालांकि एक्सपर्ट्स और एनालिस्ट कह रहे हैं कि निवेशकों को घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन कॉशियस रहना जरूरी है। बाजार में उतार चढ़ाव का खेल चलता रहेगा। लॉन्ग टर्म निवेशक पैनिक से बचें और ग्लोबल इंडिकेशंस पर नजर जरूर बनाए रखें, और साथ ही हर फैसले से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें। साथ ही साथ गुड रिटर्न्स की भी आपको यही सलाह है कि अगर आपको बाजार में कहीं भी निवेश करना है, अपने रिस्क प्रोफाइल को जरूर आंक लें और फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर ले लें। देखते रहिए गुड रिटर्न्स।